छत्तीसगढ़ में क्या डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है? यह सवाल एफसीआरए की रिपोर्ट में खड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कई एनजीओ ऐसे हैं जिन्हें विदेशी फंडिंग आ रखी है और उस फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए हो रहा है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जहां एक और धर्मांतरण बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो वहीं विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण की चौंकाने वाली रिपोर्ट होश उड़ाने वाली है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में संचालित एनजीओ को पिछले 3 सालों में 172 करोड़ 76 लाख रुपए की विदेशी फंडिंग हुई है। साल दर साल यहां फंडिंग बढ़ती गई है। कितनी विदेशी फंडिंग? 2019-20 48.39 करोड़ फॉरेन फंडिंग, 2020-21 52.13 करोड़ विदेशी फंडिंग, 2021-22 71.76 करोड़ विदेशी फंडिंग। सरकार का भी मानना है कि इस फंड का उपयोग धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ की जांच की बात कही है। कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। कई एनजीओ को विदेशों से फंडिंग मिल रही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए ने इसका खुलासा किया है। आंकड़ों को देखिए। एफसीआरए की रिपोर्ट में क्या 364 एनजीओ को विदेशी फंडिंग, 84 एनजीओ को केंद्र सरकार ने बंद कराया, 127 विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ की वैधता समाप्त, 154 एनजीओ को अभी भी विदेशी फंडिंग जारी। लगातार हो रहे धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी विधायक भी उठा रहे हैं। तो वहीं बजट सत्र के दौरान सदन में मुद्दा उठाते हुए विधायकों ने सीधा आरोप लगाया कि विदेशी फंडिंग से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। सरकार से जल्द कड़े कानून लाने की मांग भी की गई थी। मुख्यमंत्री जी का बयान था कि विदेशी फंडिंग का उपयोग मतांतरण के लिए हो रहा है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 153 संस्थाएं हैं जिसको विदेशी फंडिंग मिलती है। धर्मांतरण के मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, ये भी जान लेते हैं। धर्मांतरण पर कानूनी एक्शन: 2020 1 एफआईआर, 2021 7 एफआईआर, 2022 3 एफआईआर, 2024 12 एफआईआर और 2025 4 एफआईआर। धर्मांतरण की प्रक्रियाएं अब उठकर सामने आ रही। अभी बहुत स्पष्टता से पुलिस को भी कहा गया है, प्रशासन को भी कहा गया है कि आप पूरी जानकारी लें और हर एक विषय पर जब भी सामने विषय आता है तो जरूर एफआईआर दर्ज करके और उस पर पूरी कार्यवाही करें। इसलिए विषय दिख भी रहे हैं। अब आप धर्मांतरण पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विदेशी फंडिंग के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। 10 साल से 11 साल से उनकी सरकार है और यदि विदेशी फंड आ रहे हैं तो भारत सरकार की जानकारी के बिना तो आ नहीं सकता। और धर्मांतरण का खेल तो बहुत जोर से चल रहा है इस पूरे प्रदेश में और विष्णुदेव खुद स्वीकार कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, तो सरकार में बैठ कर क्या रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब विदेशी फंडिंग का खुलासा चौंकाने वाला है। क्या ये कोई साजिश है? क्या छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है? आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर।